नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और प्यारे साथी, आपको पता है पीजीटी के एग्जाम की डेट बिल्कुल नजदीक आ गई है। दोस्त आपको पता है पीजीटी का एग्जाम 9 और 10 मई में होगा। तो बहुत सारे प्यारे साथियों को मैसेज आ रहे थे कि सर अब की बार सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर क्या सही रहेगा, यानी कितना स्कोर हम करें कि जी हम इंटरव्यू तक पहुंच जाए, इंटरव्यू के बाद हम फाइनल मेरिट तक पहुंच जाए। तो प्यारे साथी, मैंने आपसे कहा था कि भी मैं इस पर रिसर्च करूंगा, रिसर्च कर कर एक डेटा आपके साथ साझा करूंगा जिससे एक आप टारगेट सेट कर पाए। और पिछली जो कट ऑफ गई थी सब्जेक्ट वाइज, मैं उसका डेटा आपके साथ साझा करूंगा, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो प्यारे साथी, एक डेटा 2021 में जो आपकी परीक्षा हुई थी सेम पैटर्न पर हुई थी, सेम परीक्षा हुई थी, किस सब्जेक्ट की मेरिट कहां गई थी, कैटेगरी वाइज में आपके साथ डेटा एनालिसिस करूंगा। और अब हम उस हिसाब से 2026 में कितना टारगेट सेट कर सकते हैं उसको भी मैं साझा करूंगा। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और आज जो मैं आपके सामने डेटा साझा करने वाला हूं वो क्या क्या करने वाला हूं मैं आपके सामने साझा करता हूं। सबसे पहले दोस्त, पीजीटी एग्जाम 2021 की जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करेंगे। पहला पॉइंट, जो रिटन एग्जाम है, जो रिटन की मेरिट गई थी सब्जेक्ट वाइज वो कितनी गई थी और जो फाइनल मेरिट है वो कितनी गई थी। पहली बात, ऑल सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी जाएगी मेरिट अब फाइनल में, यानी 2026 में कितनी जा सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और पीजीटी एग्जाम जो 2026 है 9 और 10 मई में, उसके लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा, यानी कितना सही रहेगा, उसके बारे में हम डाटा एक बार भी साझा करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं चलता हूं आपके डेटा पर। लेकिन ये डाटा प्यारे साथी मैंने रिसर्च करके निकाला है, ऑनलाइन निकाला है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी विषय के डाटा में थोड़ा सा मिस हो गया हो या मिस मैचिंग हो, बहुत थोड़ा बहुत। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप डेटा निकालते हैं तो डेटा निकालते समय किसी सब्जेक्ट की जानकारी हमें थोड़ा अधूरी मिल जाती है, तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूं, ये मैंने रिसर्च करके निकाला, पूरी सावधानी इसमें बरती गई है मेरे और टीम के द्वारा। लेकिन फिर भी अगर किसी विषय में कोई दिक्कत आती है तो भाई एक बार आप लोग इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी 2021 में जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ कितने परसेंट पर गई थी। पहले मैं परसेंट की बात करूंगा, परसेंट के बाद फिर बात करने वाला हूं प्यारे साथी आपके मार्क्स पर। क्यों करने वाला हूं मार्क्स पर, क्योंकि आपको पता है 125 क्वेश्चन आए थे और ये पूरी परीक्षा आपकी 425 अंक की थी। एक क्वेश्चन 3.4 अंक का था और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। ये डेटा आपके सामने है। अब यहां मैंने 3 कॉलम बनाए हैं कि भी जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मीडियम कट ऑफ जो गई थी वो सब्जेक्ट कौन कौन से, जिनकी लोअर कट ऑफ गई थी वो सब्जेक्ट कौन कौन से। ये तीनों आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां आपको समझना क्या है कि जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो किसी है। तो सबसे पहले नंबर पर आता आपका संस्कृत, दूसरे पर आता आपका नागरिक शास्त्र, तीसरे पर आपका इतिहास। यानी ये ऐसे 3 विषय हैं जिनकी मेरिट हाईएस्ट गई थी। मैं मीडियम की बात करूं तो जीव विज्ञान है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी है। लोअर में गणित है, हिंदी है, भौतिक है, विज्ञान है और रसायन है। तो जो भी आपका इनमें से विषय है उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं अपने विषय की, मेरा विषय है दोस्त सिविक्स, जिसे आप नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो मैं यहां आपका एक डेटा साझा कर रहा हूं, हालांकि आप अपने विषय के अनुसार देख लीजिए कि आपकी मेरिट कहां गई है। दोस्त जनरल की अगर मैं बात करता हूं, रिटन की 114 क्वेश्चन पर गई थी। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी की 110 क्वेश्चन पर गई थी और एससी की 101 क्वेश्चन पर गई थी। यहां मैं सिविक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि प्यारे साथी जो मेरा विषय है आपका क्या है दोस्त, सिविक्स है, ठीक है जी। आगे अब बात यह आती है कि सर जो हाईएस्ट है सिविक्स है, हिस्ट्री है। देखो हिस्ट्री की देखेंगे आप, जनरल की प्यारे साथी 112 है, ओबीसी की 119 है और एससी की 101 है। वहीं आप देखेंगे दोस्त ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं, जनरल की 105 है, ओबीसी की 101 और एससी की 92 है। वहां बात करेंगे समाजशास्त्र सोशोलॉजी, जनरल की 105, ओबीसी 103 और एससी आपकी 99, ठीक है। तो ठीक ठाक जारी। इधर आप देखेंगे प्यारे साथी जो आपका हिंदी विषय है, जनरल की आपकी 84 है, ओबीसी की 80 और एससी की आपकी 74 है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथी, ये किसकी कर रहा हूं, बालक वर्ग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये भी पता होनी चाहिए मैं बालक वर्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। बालिका वर्ग की जो मेरिट है वो कम गई थी, ठीक है जी। चलो, गुड इवनिंग। हाँ, सिविक्स की बताइए। देखो सिविक्स का मैंने यहां बता दिया है, सिविक्स का ये रहा।
अब ये मैंने आपको क्वेश्चन के आधार पर गई है, यानी मैंने प्रश्न आधारित आपका डेटा विश्लेषित किया है, प्रश्न आधारित, ठीक है जी। अब आपको मैं क्या बोलोगे, अंक पर आधारित लेकर जब प्रश्न आधारित विश्लेषण है ना, विश्लेषण है, तो आपका विषय इनमें से क्या है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, आगे आपके लिए काम की बातें क्या हो सकती है, ठीक है। यहां देख लीजिए, तो अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की जनरल 108 है, ओबीसी 101 और एससी 84 है। यहां बात करेंगे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं जीव विज्ञान की होगी, और भौतिक विज्ञान की जनरल 91, ओबीसी 81, एससी 68, रसायन विज्ञान की 87, ओबीसी 75, एससी आपकी क्या हो जाएगी, 62 हो जाएगी। आपको पता है हाईएस्ट मेरिट जा रही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग प्यारे साथी नहीं थी। होम साइंस की बताए, चलो अब मैं आगे चलता हूं, होम साइंस पर भी जिक्र करूंगा, लेकिन कुछ का डेटा मेरे पास नहीं हो पाया प्यारे साथी, मैंने खूब कोशिश करी है, लेकिन अब मैं इसको मार्क्स के आधार पर लेकर चलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। अब यहां देखिएगा कि यहां सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, तो मार्क्स आधारित बात करता हूं। हिंदी की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, ये किसकी बात करूंगा, यूपी पीजीटी 425 मार्क्स है, ठीक है, 125 क्वेश्चन आधारित, ठीक है, ये सारा डेटा है। अब ये आपको मैं बता देता हूं, यहां देखेंगे अपना सिविक्स है, सिविक्स, ठीक है, तो सिविक्स की जो रिटन एग्जाम की मेरिट है वो जनरल की कितनी गई थी, 386.75 है, 374 आपकी ओबीसी और एससी की आपकी कितनी, 344 है, ठीक है। अपना विषय इनमें से देख लीजिए कि आपका विषय क्या है। अगर मैं बात करूं सिविक्स के साथ हिस्ट्री, हिस्ट्री का आप लोग देखेंगे तो आपकी 382 गई है, 382 जनरल की, 370 आपकी प्यारे साथी ओबीसी की, और 344 यहां आपकी एससी की मेरिट गई है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं जो आपका प्रमुख विषय आता है, यहां देखेंगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्योंकि ठीक ठाक आपके अभ्यर्थी रहते हैं, 357 आपकी जनरल है, 344 आपकी ओबीसी है, और आपकी 314 आपकी क्या बोलोगे, एससी है। और ये मैं आपको केवल बालक वर्ग की बात कर रहा हूं, बालक वर्ग की, क्योंकि बालक वर्ग की आपको पता है ज्यादा जाती है और बालिका वर्ग की प्यारे साथी आपकी कम जाती है, ठीक है। तो ये आपकी मैंने अंक के आधार पर बताइए, आपका जो भी विषय, अगर आपका हिंदी है तो आप यहां देख लीजिए अपनी कैटेगरी के अनुसार, मैथमेटिक्स है तो आप यहां देख लीजिए, इंग्लिश है तो आप प्यारे साथी यहां देख लीजिए, ठीक है जी, हिस्ट्री है तो आपका ये रहा, संस्कृत है तो प्यारे साथी आपकी ये रही, बायो की है तो ये रही, सिविक्स है तो प्यारे साथी ये रही, इकोनॉमिक्स है तो ये रही, ज्योग्राफी आपकी ये रही, फिजिक्स आपका ये रहा, और केमिस्ट्री आपका ये रहा, ठीक है। तो यहां से लोएस्ट नीचे गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, नहीं लोएस्ट नहीं है, यहां आप देख सकते हैं संस्कृत की 408 है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं इस पे मैं सोच रहा था कि ऊपर गई होगी, लेकिन सबकी अलग अलग है, ठीक है जी, देख लीजिए। अब मैं यहां आपको फाइनल मेरिट की बात करता हूं कि फाइनल मेरिट कहां है, 10 मई वाली सिविक्स की कितनी जा सकती है, उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप सिविक्स की पहले यहां जरूर ध्यान रखिए कि फाइनल मेरिट आप मार्क्स में 386 गई है, जबकि क्वेश्चन की बात करूं सिविक्स की, तो क्वेश्चन आपके जनरल में आपके 114 क्वेश्चन है, ठीक है जी, ओबीसी के 110 क्वेश्चन पे गई है, और एससी की आपके 101 क्वेश्चन पे गई है। अब मैं चलता हूं जो फाइनल मेरिट गई है, फाइनल मेरिट की तरफ चलता हूं, यहां से आपको एक डेटा निकल के आएगा जो कि काम का है। तो फाइनल मेरिट आपकी लगेगी 500 अंक में से लगेगी, 500 अंक में कैसे, तो आपका इसमें रिटन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, और आपके जो है क्वालिफिकेशन के मार्क जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, तो यहां आप लोग देख लीजिए, तो सबसे पहले मैं यहां नंबर नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं, रिटन एग्जाम आपका कितना है, 425 का है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है, और आपके 25 नंबर क्या रहते हैं, एकेडमिक के रहते हैं, तो इसलिए ये जो टोटल बनती है ये 500 अंक की बनती है। समझ पाए आप बात। परीक्षा आपकी 18 अगस्त 2021 को हुई थी, फाइनल रिजल्ट आपका जो आया था ये 28 अक्टूबर को आया था, वेटिंग लिस्ट जो हुई थी वो जुलाई 2023 में लगाई गई थी, ठीक है। अब हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी फाइनल संस्कृत की, यहां देखेंगे हाईएस्ट 471.21 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद समाज शास्त्र की आप देखेंगे 464.42 है। उसके बाद यहां देखेंगे आप हिंदी की 454.45 है, और शिक्षा शास्त्र की आप देखेंगे प्यारे साथी यहां शिक्षा शास्त्र की 452.15 है। ये हाईएस्ट विषय है जिनकी मेरिट फाइनल में इतनी गई है। अब मैं बात करता हूं मिड रेंज वाले सब्जेक्ट, तो यहां आपका देखेंगे इतिहास, इतिहास की 445 आपकी क्या गई है, मीडियम रेंज में है, ये 500 में से बता रहा हूं। नागरिक शास्त्र की 436 है, और ज्योग्राफी की 425 है। अर्थशास्त्र की मैं बात करूं तो प्यारे साथी आपकी 417 हो जाएगी, जीव विज्ञान की 401 हो जाएगी, और अंग्रेजी की 391। ये मैं कितने में से बता रहा हूं दोस्त, 500 में से बता रहा हूं, 500 में से।
लोएस्ट कट ऑफ जो गई है आप देखेंगे, लोएस्ट कट ऑफ यहां देखेंगे गणित की आपकी 362 है, उसके नीचे भौतिक विज्ञान की 351 है और रसायन विज्ञान की आपकी 342 है। ठीक है, ये डेटा मैंने आपके सामने रखा, लेकिन अब आपको समझना क्या है, ये बात तो क्लियर होगी कि भाई आपके जो हाईएस्ट मेरिट गई है, ठीक है, मतलब लोएस्ट मेरिट जो गई है गणित की और पीसीएम की, मतलब यहां पर जो गई है वो लोएस्ट गई है, और जो हाईएस्ट गई है जैसे संस्कृत विषय, समाजशास्त्र, हिंदी और शिक्षा शास्त्र गई है। मीडियम वाले जो विषय है इतिहास, नागरिक शास्त्र और आपके भूगोल। लेकिन अब मैं यहां आपको जो काम की बात बताने वाला हूं वो क्या है कि आपको टारगेट कितना करना। देखो मेरे पास सारे सब्जेक्ट मुझे नहीं मिले हैं, जो सब्जेक्ट मिले हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं कि टारगेट आपको कितने करने हैं। तो यहां आपके मैंने प्रश्न बताए हैं कि प्रश्न यानी क्वेश्चन है। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिए, हालांकि जो मेरिट रहती है वो दो चीजों पर आधारित रहती है। 100 प्रश्न पत्र का लेवल, केजी प्रश्न पत्र का लेवल क्या है, दूसरा वैकेंसी, दो चीज पर आधारित होती है मेरिट, है ना। मैं आपको बता दूं फाइनली, एक तो आपको टारगेट क्या करना है कि जो आपकी वैकेंसी है यानी जो पद हैं आपके, पद कितने हैं, दूसरा प्रश्न पत्र का जो लेवल है, प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो कैसा है। ठीक है, ये दो चीज आपकी मायने करती हैं। ठीक है जी, और आवेदन कितने हैं यानी कंपटीशन कितना है, आवेदन कितने, ये तीन बातों पर आपकी परीक्षा निर्धारित करती है। ठीक है, अब जो भी आपका विषय, कम से कम आप टारगेट इतना जरूर करके चलें कि जी अगर आपका संस्कृत का विषय, आप जिस कैटेगरी से, तो ये जानकारी होगी। अब मैं आपको एक जानकारी और आपके साथ साझा कर रहा हूं जो कि काम की है, कि आपके कितने यहां पद हैं और कितने पदों के अनुसार आपको यहां फाइनल भैया लड़ाई लड़नी है, यह भी आपके लिए जरूरी है। तो मैं वो डेटा आपके सामने साझा कर रहा हूं जो कि आपके काम का है। यहां देखेंगे जो आपके काम का डेटा है प्यारे साथी, जो कि समझना आपको जरूरी है। आपकी कुल 600, यहां आपके कुल कितने पद है, तो 624 पद है टोटल। 624 पदों पर 4,64,000 आपके 605 अभ्यर्थी भैया इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कंपटीशन में जो भाग लेंगे वो कितने लेंगे, 4,64,605 अभ्यर्थी। मैं बालक वर्ग की बात करूं, जो बालक वर्ग है, बालक वर्ग में आपके 549 पद शामिल हैं, जिसमें 332 आपके जनरल के, 135 ओबीसी के और 64 आपके अनुसूचित जाति के। ठीक है, जबकि बालिका वर्ग के आपके 75 पद हैं, जनरल के 56 हैं और 11 पिछड़ा वर्ग के और 8 आपके अनुसूचित जाति के हैं। ये मैंने आपको क्या दे दिया कि किस में कितने पद हैं। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक बार और मैं आपके लिए बैक जाता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस क्लियर हो जाए। इस हिसाब से आपको टारगेट करना है कि भी मेरा विषय क्या है और मुझे इतने टारगेट करके चलें। जैसे मेरा विषय सिविक्स है और मेरा जो कैटेगरी है मैं ओबीसी में हूं, तो मुझे टारगेट करके चलना है कि भाई मैं 125 क्वेश्चन में से टारगेट करके चलूं कि मुझे 110 प्रश्न अपने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी आपने देखा टीजीटी में भी देखा था क्या हाल हुआ है, देखा मेरिट का लेवल। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरा विषय सिविक्स है और पीछे मेरिट भाई आपकी कितनी गई थी, ओबीसी की 110 गई थी और मेरा विषय सिविक्स है, तो मैं टारगेट करूंगा 125 में से 110 लाऊं, मैं टारगेट करके चलूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये बड़ा विषय। तो अगर आपका विषय यहां देख लीजिए, संस्कृत है, नागरिक शास्त्र, इतिहास है, जीव विज्ञान, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन, तो भी आप टारगेट कर लीजिए। उस हिसाब से इतने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इतने मार्क्स नहीं है तो फिर आपको भाई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो प्यारे साथी ये जानकारी आपको देनी थी। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप पीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हैं 9-10 मई को, तो बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। पॉजिटिव मैसेज के साथ जाइए और बिल्कुल ईमानदारी से जाइए। ठीक है, जब आप लोग मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको मदद करने के लिए कुछ ना कुछ राह निकाल देता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आभार, नमस्कार। ठीक है जी, बाय बाय। ठीक है जी, चलो बाय बाय।